हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा कल एडवर्ब खत्म हुआ है, जिसमें कि हमने कल एडवर्ब की एक प्रैक्टिस क्लास की थी। तो दोस्तों उसके बाद हम आपके सामने उपस्थित एक नया चैप्टर लेकर। तो दोस्तों आज कौन सा चैप्टर करेंगे? तो आज नया चैप्टर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। या फिर इसको कई जगह पे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ये ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों। ये एक ही बात है, दोनों चैप्टर एक ही हैं, एक ही के दो नाम है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है हमारा। तो किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। डेफिनेशन दोस्तों नोट कर लेते हैं। किसी सेंटेंस में वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, किसी सेंटेंस में वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। तो दोस्तों तो इसे नोट करते हैं और फिर थोड़ा नेक्स्ट समझते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों पहले, फिर इसको रेज करते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहलाता है। तो चलिए दोस्तों इसे रेज कर लेते हैं और फिर समझते हैं एग्जांपल की मदद से थोड़ा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे पहले आप इसे नोट कर लेना और फिर इसके बाद ऐसे अर्थात दोस्तों अर्थात में क्या करेंगे हम? अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है हमारा सब्जेक्ट का उसके वर्ब के अनुसार यूज करना। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो समझने लायक बात है दोस्तों।
नोट कर लीजिए। और चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आप देखोगे तो ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है या फिर एग्जाम में आप देखते हो तो सब्जेक्ट का उसके वर्ब के अनुसार, वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ब हमारी सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी हमारी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट हमारी प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके एक दो बात भी है, लेकिन हमारा डेफिनेशन यही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों ऐसे अरेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको याद रख लीजिए। एक छोटी सी ट्रिक कह लो या थोड़ा बेस कह लो, एस एस, यानी थोड़ा इधर लिखते हैं, आएगा नहीं एस। तो क्या है एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। वहीं पर हम इसको पीपी देख लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है तो उसका कंप्लीटली उसको हम शॉर्ट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो इसे नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों कहते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका दोस्तों ये बेसिक हो गया, इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई, ये हमारी एक पहचान हो गई। ठीक है, तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको पेपर में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो उसी प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम पहले अब इसको रूल बाय रूल करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं रूल फर्स्ट से। आज हम इसे इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बस इतना सा एक 2 लाइन है और 2 लाइन में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी डेफिनेशन है, वो भी फुल डिटेल में। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं रूल फर्स्ट। दोस्तों हमने पढ़ा है, चलिए नोट करते हैं साथ ही साथ। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेकिन ये होता है, ये सही है, लेकिन इस नियम के 3 अपवाद हैं।
3 अपवाद। तो दोस्तों कौन कौन से? अपवाद, एक्सेप्शंस है। कौन कौन से दोस्तों? तो हम उनको ए बी सी करके देखेंगे। सबसे पहले ए, या फर्स्ट डाल लो, फर्स्ट। तो दोस्तों फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा डेयर नॉट, डेयर नॉट एंड, या तथा कर लो, नीड नॉट, डेयर नॉट एंड नीड नॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अपवाद फर्स्ट है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है? ये दो, चलिए नोट कर दे साथ साथ, ये दो ऐसी वर्ब हैं, वर्ब्स हैं ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग नेगेटिव में ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग नेगेटिव में सिंगुलर के साथ, नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिनका प्रयोग नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर में यूज होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो ऐसी वर्ब हैं नीड नॉट एंड डियर नॉट, जो नेगेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर में यूज होती हैं। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, और चलिए अब देखते हैं इसके आगे। तो दोस्तों इसमें एक और है इसी का, अगर हम इसी को देखें, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं फिर देखते हैं इसी को। तो दोस्तों अगर हम इसी की बात करें, जो हमने रूल अभी पढ़ा है कि डेयर नॉट और नीड नॉट का, तो अगर इनके साथ नॉट है तभी होगा इनका यूज, अगर इनके साथ नॉट है तभी इनका यूज होगा। एग्जाम्पल की दोस्तों पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही नीड नॉट गो, नीड नॉट, यहाँ पे नीड नॉट आएगा ना कि नीड्स। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके आगे। लेकिन इन वर्ब्स के बाद नॉट नहीं आए तो, नॉट नहीं आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, यूज
होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ही देयर दे डेयर्स। ठीक है तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। तो पहले ये रूल यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, पहले ये इधर से इधर, फिर इसके बाद ये इधर से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डेयर और नीड नॉट, ये दो ऐसी वर्ब हैं जो नेगेटिव में, जो नेगेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब में यूज होती हैं, जैसे ही नीड नॉट गो। ठीक है, लेकिन इसमें भी अब बात है, इन वर्ब्स के बाद नॉट नहीं आए तो, नॉट नहीं आए तो, यहाँ पे डेयर नॉट है, नीड नॉट है, अगर ये नॉट नहीं आए तो, ये वाला नॉट, ठीक है, नहीं आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। जैसे ही देयर, ये एग्जांपल फर्स्ट है, यहाँ तक ये सेकंड है, दे देयर्स। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।